वेलकम बच्चों। आज हम बालाजी मैथ क्लास 12 का इंटीग्रेशन का पार्ट आगे देखेंगे। हमने पिछला 2 वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिए, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का व्युत्क्रम होता है, काफ़ी मिलता जुलता है। अगर आपने 11th में भी डिफरेंशियल पढ़ा होगा, उसी के आधार पे आप इसे समझिए और आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, हमने पिछले वीडियो में 10 सवाल को कवर किया था। आगे के जो सवाल हैं वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। आपका सवाल नंबर जो 11 है, बालाजी का ये मैथ है क्लास 12। सवाल नंबर जो आपका 11 है वो कह रहा है साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई का पावर एक्स। इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2/x और प्लस ई के पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। थोड़ा फिर से लिख लेते हैं अच्छे से, आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई पावर एक्स और dx, x के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन रिलेटिव टू x। अब हम क्या करेंगे, इसे सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स dx। हमने पहले ही बताया है, आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा 1/x का होता है log x। तो यहाँ हमने लिख दिया log x प्लस ई के पावर x का वही होता है, ना तो ये डिफरेंशियल में चेंज होता है ना ये इंटीग्रेशन में चेंज होता है, इसका वही हो जाएगा। आपका आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस 2 log x प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, सी इसमें ऐड करेंगे हम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 12। आपका है आई इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स अपान साइन ये माइनस अल्फा। इंटीग्रेशन करना है इसका, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dx कर दिया हमने। जो साइन a माइनस अल्फा ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियत मान है, इसको हम बाहर कर देंगे। कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशियल होता है ना ही इंटीग्रेशन होता है। तो साइन ये माइनस अल्फा हमने बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन में आपका आ गया साइन एक्स dx। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस अल्फा और साइन एक्स का ऊपर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशियल क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। आपके 2 सवाल लग चुके हैं, तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको आप कॉपी कर लेंगे। तीसरा जो हमारा सवाल है, यानी सवाल नंबर 13, वो है कॉस एक्स आई इक्वल टू कॉस एक्स अपान साइन अल्फा। इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके सापेक्ष, इंटीग्रेशन करना है dx के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष। तो dx लिख देंगे। i इक्वल टू साइन अल्फा हमारा कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा ये सब कांस्टेंट होता है, ABC सब कांस्टेंट होता है। ये हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये अचर है, तो इसको हम बाहर कर देंगे 1/sin अल्फा। और इंटीग्रेशन होगा cos x dx का। cos x का क्या होता है, डिफरेंशियल होता है cos x का माइनस साइन x, लेकिन इंटीग्रेशन होता है cos x का साइन x। तो यहाँ हम रखेंगे साइन x अपान साइन अल्फा, ये प्लस सी करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 14 है हमारा, इसको हम डिलीट करते हैं। सवाल नंबर जो हमारा 14 है वो है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपान एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है
आई बराबर लिखते हैं और इसको फिर हम dx के सापेक्ष करते हैं, यानी x के सापेक्ष करते हैं, dx लिख देंगे। यहाँ 1 + x का होल क्यूब लिखा है। आप जानते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है। a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में क्या आता है, ब्रैकेट में आता है a + b। तो सेम हम वही फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम फार्मूले से a + b के होल क्यूब से, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 क्यूब 1, x³ + 3 1x इन कोष्टक 1 + x अपान x² dx। इस 3x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 + x से, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 + x³ + 3x + 3x² अपान x² dx। अब हम क्या करते हैं, इस x² को सबके साथ में कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एलसीएम लेंगे फिर वही आ जाना है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। तो चलिए अलग अलग करके दिखाते हैं आपको क्या आएगा। अलग अलग जब करेंगे तो i = आएगा इंटीग्रेशन 1/x²। और एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का जो साइन है वो सबके साथ लगाते चलते हैं dx लिखकर, तो 1/x² dx प्लस जब x³ अपान x² करेंगे तो x² कट जाएगा, ऊपर एक x आपका बच जाना है। फिर 3x अपान x² करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, 1/x बच जाएगा dx प्लस जब 3x² अपान x² करेंगे तो x² कैंसिल हो जाना है, आ जाना है 3, तो 3 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन में dx आपका। अब सबका अलग अलग हमने कर लिया, अब सबका अलग अलग करना है, तो बहुत आज सिंपल है। अब 1/x² का क्या होगा, इसका कोई डायरेक्ट नहीं होगा, इसको ऊपर ले चलना पड़ेगा, पावर होगा -2। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि x का पावर अगर n होगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये सूत्र है आपका, फार्मूला है x + 1 अपान x का पावर n+1 अपान n+1, यानी जितना पावर होता है उसमें एक ऐड कर देना होता है, और जो ऐड करने पे आता है वही नीचे लिख देना होता है। सेम यही प्रोसेस यहाँ होगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 बनेगा, x पावर -2 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -1, यानी x पावर -1 आएगा, और जो आया है पावर वही नीचे डिवाइड कर देना होता है, यानी -1 नीचे भी आएगा, प्लस x का होता है x dx, पावर 1 है तो x² 2 हो जाएगा, प्लस 3 ही है 1/x का log x, क्योंकि डिफरेंशियल होता है log x का 1/x, यहाँ उल्टा कर देना है 1/x का log x, यानी 3 log x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का केवल x प्लस c। इसको हम चाहें तो माइनस ऊपर करके x का पावर -1 है, इसको नीचे ले आए तो यह हमारा हो जाएगा -1/x। आपका ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 नंबर जो हमारा सवाल है इसको आप कॉपी कर लीजिए। जो हमारा 15 नंबर सवाल है वो है रूट में है 1 - sin 2x, रूट में लिखा है 1 - sin 2x, तो हम इसको i बराबर पहले लिखते हैं, रूट 1 - sin 2x। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और हम dx लिखेंगे। अब तो मुश्किल काम है sin x को रूट्स के बाहर करना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 1 लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x। हमने फार्मूला 10th में भी पढ़ रखा है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम रखेंगे sin² x प्लस cos² x, इसकी वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, रूट में ही लिखेंगे sin² x प्लस cos² x। बच्चों sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, dx हम लिख देंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो लिखा है a² + b² - 2ab, क्या है फार्मूला है
ये माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब हम यही फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो आएगा इंटीग्रेशन का साइन लगाकर रूट में ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। क्यों? क्योंकि ए के स्थान पे साइन एक्स है और बी के स्थान पे कॉस एक्स है हमारा। अब जब स्क्वायर बन गया तो इसको हम रूट से आसानी से बाहर कर सकते हैं। आसानी से बाहर आकर ये बन जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। हमने तो बाहर निकालने के बाद में अलग अलग कर दिया है। अब बड़ा ही सिंपल है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। चाहे तो आप माइनस कॉमन कर सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर प्लस सी हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, माइनस का सिंबल पहले से ही है, माइनस अगर हम कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाना है प्लस सी। आपका ये सवाल नंबर था 15। मैं सवाल का इमेज आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा और इसके आगे के सवाल आप कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिए हमें। चलिए सवाल नंबर हम 16 देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 16 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। जो हमारा 16 नंबर सवाल है वो है 4 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का साइन आई इक्वल टू डी एक्स। क्या करें हम इसे, 4 - 7 साइन एक्स लिखा है अपान कास स्क्वायर एक्स। बड़ा ही सिंपल है, इस कास को आप दोनों के साइड में कर दीजिए, यानी 4 अपान भी कर दीजिए और 7 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स भी कर दीजिए। चलिए तोड़ देते हैं इसे, आई इक्वल टू लिखते हैं सिंबल लगा के इंटीग्रेशन का 4 अपान कास स्क्वायर एक्स और माइनस डी एक्स लिख देते हैं, अलग अलग कर देते हैं साथ में, और माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर लगाइए और लिखिए साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स, यहाँ 7 है और डी एक्स हो गया। अब हम क्या करें, 4 को बाहर कर देते हैं। चलिए 4 को बाहर कर देते हैं, कास है ऊपर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ देखिए 7 को तो आप बाहर कर देंगे क्योंकि एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, नियतांक है, इसको आप बाहर कर देंगे, नियत वैल्यू है। साइन बेटा कास क्या होता है, तो साइन बेटा कास आप त्रिकोणमिति से जानते हैं, हाई स्कूल 10th 11th में भी आपने पढ़ा थोड़ा बहुत। साइन बेटा कास आपका हो जाएगा 10 और एक कास बचा उसको हम सेक कर देंगे, तो साइन एक कास ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो साइन बेटा कास लेके हम 10 बना देते हैं, 10x। एक कास हमारा बच गया, इसको ऊपर ले चलते हैं सेक एक्स डी एक्स। बच्चों आपको हमने पहले भी बताया है कि डिफरेंशियल का उल्टा i बराबर 4, tan x का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x, तो इसको हम tan x लिख देते हैं 4 tan x माइनस 7 हमारा बाहर है। सेक एक्स का जो डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ टेन एक्स इंटू सेक एक्स लिखा है, तो किसका इंटीग्रेशन हो सकता है सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस सी। यह आपका सवाल नंबर लग चुका है 16। सवाल नंबर 17 हम देखते हैं। बहुत ही सिंपल था, ये कुछ नहीं किया गया, अलग अलग करने के बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है, फार्मूले बनाने पड़े हैं क्योंकि साइन को कास लेकर 10 बना दिया गया, एक कास बचा सेक कर दिया गया, यहाँ कास डायरेक्ट कास स्क्वायर था, इसको ऊपर कर दिया गया, सेक बन गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 जो है 17 हमारा है, 17 नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 17 नंबर सवाल ये हमारा जो कह रहा है आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 10th में भी पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम सेक स्क्वायर का तो जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x,
लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ेंगे हम? सेक में। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, माइनस लिखेंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स। सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम क्या कर सकते हैं? tan स्क्वायर एक्स के स्थान पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमने वही रख दिया है, थोड़ा माइनस का सिंबल है। पहले हम एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस का प्लस 1। अब पहले तो आप देख लीजिए कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? सेक सेक कैंसिल हो रहा है। और अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा पहले ही ध्यान दे दिए होते तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ही होता है। तो आपका 1 ही आया, यानी 1 का हमें करना है इंटीग्रेशन dx। तो आप जानते हैं 1 कांस्टेंट नंबर है, बाहर हो जाएगा, dx का केवल x आएगा और प्लस सी आपको ऐड कर देना है। ये आपके 17 सवाल कवर हो चुके हैं इस वीडियो में। बाकी की जो बच रहे हैं वो आप सवाल नंबर 18 आप हमें खुद लगा के दिखाएंगे। हम आपको वीडियो देंगे, वो वीडियो में फ़ोटो देंगे फ्रंट पे, आप उसको ट्राई कीजिएगा। और आपके अभी बच रहे हैं इस चैप्टर में आपके 29 सवाल हैं, जिसमें से 17 कवर हो चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।